ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं, और अगर इसका कोई अंत है भी तो उस एंड पॉइंट से आगे क्या होगा, यानी कि यूनिवर्स के बाद क्या मौजूद होगा, और क्यों हम सब एक कॉस्मिक वॉल में कैद हैं। आज इसी सवाल की तलाश में हम जा रहे हैं ब्रह्मांड के अंत को देखने और अंत से परे। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मांड के बाहर। ब्रह्मांड की इन अंधेरी गलियों में भटकते हुए हम मौजूद हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के पास, जो कि हमारे गोले से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये सोलर सिस्टम हमारा सबसे करीब पड़ोसी है। लेकिन जब तक हम मिल्की वे के अंदर रहेंगे तब तक हमें सिर्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और स्पेस ही दिखाई देगा, और हमारे सवाल की खोज में हमें मिल्की वे के बाहर निकलना होगा। लकीली हम मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर ही रहते हैं, तो आई थिंक हमारे लिए काफी आसान होगा यहाँ से निकलना। फिलहाल चलते चलते हम अपने सोलर सिस्टम के पास आ चुके हैं। हमें अपने सवाल के जवाब के लिए यूनिवर्स में चीजों को कॉस्मिक व्यू से देखना पड़ेगा। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो कॉस्मिक व्यू से हम पूरे सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि अपना सोलर सिस्टम कई एस्ट्रॉइड्स की लेयर से घिरा हुआ है। इसमें सबसे आउटर लेयर में मौजूद इन सारे एस्ट्रॉइड्स ने सोलर सिस्टम को घेर रखा है। पूरे 1 लाइट ईयर्स की दूरी में मौजूद ये है ऑर्ट क्लाउड। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारी गैलेक्सी के चारों ओर भी हो सकता है? क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम यूनिवर्स के लिए भी हो सकता है? इसे जानने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी के बाहर जाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी गैलेक्सी के बाहर। तो फाइनली हम काफी देर बाद अपनी गैलेक्सी के बाहर आ चुके हैं, और हम देख पा रहे हैं खूबसूरती की मलिका यानी मिल्की वे को। फ्रेंड्स, गैलेक्सी के बाहर आने पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स हमेशा स्फेरिकल शेप में होते हैं, लेकिन गैलेक्सी तो स्फेरिकल शेप में नहीं बल्कि फ्लैट और स्पाइरल शेप में है। हम अपनी गैलेक्सी में कई अलग अलग आर्म्स देख पा रहे हैं। हमारी गैलेक्सी काफी बड़ी है। हम इसे अपने कॉस्मिक व्यू से देख पा रहे हैं। इसके कोने से आ रही लाइट को हमारे तक पहुंचने में 1 लाख साल समय लगा है। न जाने इन 1 लाख सालों में उस कोने में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी। अगर हम अपने कॉस्मिक व्यू से देखें तो गैलेक्सी के सेंटर में एक काफी बड़ा और काफी पावरफुल ब्लैक होल है, और उसी ब्लैक होल ने इसमें मौजूद लाखों सोलर सिस्टम्स को अपनी पकड़ में जकड़ रखा है। लेकिन क्या मिल्की वे के चारों ओर भी कोई स्ट्रक्चर है? जिस तरह सोलर सिस्टम को ऊर्ट क्लाउड ने घेर रखा है, क्या मिल्की वे को भी किसी ने घेरा हुआ है? इसे पता करने के लिए हमें इससे काफी दूर जाकर देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गैलेक्टिक हेलो, जिसने मिल्की वे को चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन इसके अंदर क्या तामझाम है? असल में ये गैलेक्टिक हेलो हॉट गैस, डस्ट और डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसने हमारी पूरी गैलेक्सी को थाम रखा है। ये गैलेक्टिक हेलो हमारी गैलेक्सी के चारों ओर हजारों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और ये हमारी गैलेक्सी के अंदर और बाहर फैला हुआ है। अगर इसे गैलेक्सी से अलग करके देखा जाए तो इसका पूरा मास ही हमारी गैलेक्सी के मास से 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, साइंटिस्ट्स अभी तक डार्क मैटर की मिस्ट्री को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी इस तरह कोई गैलेक्टिक हेलो जैसी स्ट्रक्चर है? चलिए, इसे जानने के लिए अभी हमें कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम और आगे चल रहे हैं, हम अपनी गैलेक्सी से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सीज देख पा रहे हैं, और अलग अलग गैलेक्सीज यहां मौजूद हैं। कुछ स्पाइरल तो कुछ एलिप्टिकल गैलेक्सीज। जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, उसी तरह और आगे चलने पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज भी एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घूम रही हैं। देखिए, इन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स, जिसमें कई ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज अपने कॉमन ग्रेविटेशनल सेंटर के चारों ओर घूम रही होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ऐसे कई गैलेक्सी क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं,
पर आगे बढ़ते हुए कमाल की बात यह है, हम अपने कॉस्मिक विजन से देख पा रहे हैं कि गैलेक्सीज काफी तेजी से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। लेकिन आखिर इन्हें कौन दूर धकेले जा रहा है? क्या ब्रह्मांड के बाहर कोई ऐसा